बीरबल और नीले कमल का रहस्य। सम्राट अकबर का दरबार किसी रहस्य और चमत्कार से कम नहीं था। यहां देश विदेश से लोग आते, अपने ज्ञान, कलाओं या रहस्यमयी वस्तुओं को प्रस्तुत करते। एक दिन दरबार में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। एक सुबह जैसे ही दरबार लगा, एक वृद्ध साधु द्वार पर पहुंचा। वो बहुत ही साधारण वेशभूषा में था, परंतु उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसके हाथ में एक सुंदर, अद्भुत नीले रंग का कमल था। नीला इतना गहरा कि लगता वो आकाश की गहराइयों से निकला हो। उसकी खुशबू इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि कुछ क्षणों के लिए दरबार की सारी बातचीत रुक गई। साधु ने कहा, "ये नीला कमल केवल उन लोगों के सामने खिलता है जिनका हृदय पूर्णतः निष्कलंक और बुद्धि पूर्णतः प्रखर हो। मैं इसे आपके सम्राट को भेंट करता हूं, परंतु इसकी रहस्य गाथा को केवल वही सुलझा सकते हैं जो सत्य, विवेक और साहस के मार्ग पर चले।" अकबर ने साधु से उसका परिचय पूछा, पर वो मुस्कुराकर बोला, "मैं उत्तर के पर्वतों से आया हूं। इस कमल का रहस्य एक पहेली में छिपा है। यदि आपने 7 रातों के भीतर इस कमल का रहस्य नहीं जाना, तो ये कमल सदा के लिए विलीन हो जाएगा और एक अभिशाप अपने पीछे छोड़ जाएगा।" फिर साधु ने कमल सम्राट को सौंपा और बिना कुछ कहे अंतर्धान हो गया। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने कमल को ध्यान से देखा। उसकी गंध मन को सम्मोहित कर रही थी, परंतु कुछ अनजानी सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। "जहांपनाह," बीरबल बोला, "यह कोई साधारण वस्तु नहीं। इसमें कोई जादुई शक्ति छिपी है, या फिर यह किसी बड़े रहस्य की कुंजी हो सकती है।" अकबर ने कहा, "बीरबल, तुम्हें 7 रातों के भीतर इस रहस्य को सुलझाना होगा। यह साम्राज्य अब तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है।" बीरबल ने उस रात कमल को अपने कक्ष में रखा। जैसे ही आधी रात हुई, कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। ये परछाइयां किसी नृत्य की भांति घूमने लगी। फिर उन्होंने एक आकृति बनाई, एक पर्वत की आकृति। फिर एक हल्की सी आवाज आई, "पहली कुंजी उस स्थान पर है जहां जल नीले नभ से मिलता है और जहां समय स्थिर रहता है।" बीरबल समझ गया, यह कोई संकेत है, शायद किसी झील या गुफा की ओर। अगली सुबह बीरबल ने दरबारी नक्शों का अध्ययन किया और उसे एक झील के बारे में पता चला, नीलकंठ झील, जो बहुत पुरानी मानी जाती थी और वहां अक्सर समय के भ्रम की बातें सुनी जाती थी। बीरबल और उसका गुप्त सहायक असीम वहां पहुंचे। झील के पानी में नीली रोशनी थी जो सूर्य के विपरीत दिशा में चमक रही थी। असीम ने एक पत्थर झील में फेंका और तभी अचानक पानी जम गया, जैसे समय वही रुक गया हो। बीरबल ने झील के किनारे खुदाई शुरू करवाई और वहां से एक नीली शिला मिली जिस पर लिखा था, "जो सत्य को देखता है उसे झूठ छू नहीं सकता। दूसरी कुंजी तभी मिलेगी जब 3 चांद एक हो जाए।" ये और भी उलझन में डालने वाला संकेत था। तीसरी रात बीरबल ने नीले कमल को ध्यान से देखा। कमल की पंखुड़ियां अब हल्की सी खुलने लगी थी। तभी उसने देखा, उसके कमरे की छत पर 3 चंद्र प्रतिबिंब आ रहे थे। बीरबल समझ गया, ये खिड़कियों के कोण से उत्पन्न हो रहा था। जब 3 चंद्र प्रतिबिंब एक जगह इकट्ठे हुए, नीले कमल से एक प्रकाश निकला और एक गुप्त मानचित्र सामने आया। मानचित्र में एक पुरानी गुफा चिन्हित थी, अंधकार कुंज। बीरबल और असीम अगली सुबह ही उस गुफा की ओर रवाना हुए। गुफा की दीवारों पर अजीब से शिलालेख थे। अंदर घुसते ही रोशनी विलीन हो गई और केवल नीले कमल से निकली हल्की चमक ही मार्ग दिखा रही थी। गुफा में उन्होंने कई जालों, रहस्यमयी पहेलियों और भ्रमों को पार किया। आखिर में उन्हें एक नीले पत्थर की मूर्ति मिली जो बीरबल से बोली, "तुम अब अंतिम द्वार पर हो। यदि तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है तो अगली रात तुम्हें सच्चाई का दर्पण मिलेगा।" अंतिम रात बीरबल ने कमल को सामने रखा। कमल अब पूरी तरह खिला हुआ था और उसकी गंध पहले से तीव्र थी। तभी कमरे की दीवार पर एक आईना प्रकट हुआ।
पर उसमें बीरबल को स्वयं का चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसमें दिखा अकबर स्वयं, पर आंखें नीली और चेहरा गंभीर। फिर अचानक पीछे एक अजनबी छाया, वही साधु, और उसके हाथ में था एक और नीला कमल। बीरबल ने आवाज दी, पर आवाज बाहर नहीं निकली। आईना गायब हो गया। सुबह जब बीरबल दरबार पहुंचा, अकबर ने पूछा, क्या तुमने नीले कमल का रहस्य जान लिया? बीरबल ने उत्तर में केवल इतना कहा, यह कमल केवल एक फूल नहीं है, ये चेतना है। वो चेतना जो राजा और प्रजा दोनों के बीच के सत्य को दर्शाती है। मैं उत्तर के निकट हूं, पर पूर्ण सत्य अभी भी एक परछाई में छिपा है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। उसी समय एक महल सेवक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, उत्तर दिशा से फिर वही साधु आया है, पर इस बार उसके पास एक काला कमल है। दरबार में एक गहरा सन्नाटा था। साधु के हाथ में वो काला कमल मानो स्याही से भी काला था, पर उसकी पंखुड़ियां हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उसकी गंध कुछ विचित्र सी थी, जैसे पुराने पत्थरों की नमी, किसी गुफा का सीलापन और रक्त की एक अदृश्य आहट। अकबर ने कहा, साधु महाराज, आप कौन हैं? क्या ये नीले कमल से जुड़ा कोई अगला अध्याय है? साधु ने अपनी आवाज में गूंज भरकर उत्तर दिया, जहां समृद्धि है वहां पतन भी है, जहां चेतना है वहां छाया भी। नीला कमल तुम्हारे विवेक की परीक्षा थी। अब काले कमल से तुम्हारी आत्मा की गहराई जानी जाएगी। बीरबल ने साधु की आंखों में देखा। उनमें कोई भय नहीं था, बल्कि एक विचित्र करुणा थी, मानो वो किसी प्राचीन जिम्मेदारी को निभा रहा हो। साधु ने कहा, काले कमल को तुम चाहो तो तोड़ सकते हो, लेकिन यदि ऐसा किया तो 3 रात्रियों के भीतर पूरे साम्राज्य पर मौन मृत्यु का श्राप टूट पड़ेगा। कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई लड़ेगा नहीं, पर सब एक एक कर विलीन हो जाएंगे, बिना किसी आवाज के। अकबर घबरा गए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्या कोई मार्ग है जिससे इस श्राप को टाला जा सके? साधु बोला, हां, मार्ग है। सत्य के द्वार की खोज करो। पर चेतावनी है, इस बार समय तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे विरुद्ध चलेगा। बीरबल को एक बार फिर से एक यात्रा पर निकलना पड़ा। इस बार उसके साथ असीम नहीं, बल्कि एक नया पात्र जुड़ा, तारा, एक युवा खगोल शास्त्री जो समय की गति और खगोलीय रहस्यों की ज्ञाता थी। तारा ने बताया, समय के विरुद्ध यात्रा करने के लिए हमें आकाश के 5 छिपे ग्रहों की स्थिति की गणना करनी होगी। जब वे एक विशेष कोण पर आ जाएं, तब कालद्वार खुलता है, वो द्वार जिससे होकर आत्मा अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अनुभव कर सकती है। बीरबल और तारा ने अपनी यात्रा उलझन वन की ओर शुरू की, एक स्थान जो कभी एक राजगुरु का आश्रम था और अब रहस्यों में खो गया था। उलझन वन में प्रवेश करते ही पेड़ों के आकार बदलने लगे। हर मोड़ पर भ्रम पैदा होता। बीरबल कभी खुद को बच्चे के रूप में देखता, कभी वृद्ध। तारा भी अचानक मौन हो गई, जैसे वो किसी और समय में पहुंच गई हो। वहां एक वृद्ध स्त्री मिली, जिसने कहा, जो काले कमल की छाया से गुजरे वही समय को मोड़ सकते हैं, पर वो छाया तुम्हारे भीतर पहले से छिपी होनी चाहिए। बीरबल को याद आया, नीले कमल के आईने में जो अजनबी चेहरा देखा था, वो कहीं न कहीं खुद उसका ही एक रूप था, एक संभावित भविष्य। अंततः एक प्राचीन गुफा में तारा और बीरबल ने वो प्रतीक देखा जिसे त्रिकाल चक्र कहा जाता था। चक्र के केंद्र में एक छोटा कमल उत्कीर्ण था, नीला और काला दोनों रंगों से बना हुआ। तारा ने अपने खगोलीय गणनाओं से कहा, 3 घंटे हैं, जैसे ही ग्रह संरेखित होंगे द्वार खुलेगा। लेकिन ये द्वार सिर्फ एक को ही स्वीकार करेगा, दूसरा यदि प्रवेश करेगा तो उसका अस्तित्व मिट सकता है। बीरबल ने तारा को बाहर रुकने को कहा और स्वयं प्रवेश किया। कालद्वार के भीतर कुछ नहीं था, बस अंधकार और एक आवाज, तुम कौन हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं बीरबल हूं, अकबर का सलाहकार
सत्य का अन्वेषक। नहीं, आवाज बोली, वो तुम्हारा परिचय है, तुम्हारा स्वरूप नहीं। बोलो, तुम कौन हो जब नाम, पद और पहचान छिन जाए। बीरबल मौन रहा। अंधकार घना हुआ और वहां एक कमल खिला, आधा नीला आधा काला। उसने कहा, सत्य ये है कि मैं वही हूं जो अपने भीतर की छाया को स्वीकार करता है। तभी वो अंधकार उजाले में बदला और सामने वही साधु खड़ा था। साधु बोला, तुमने पहला द्वार पार कर लिया है बीरबल, पर यह तो केवल एक श्राप को टालने की शुरुआत है। जो श्राप इस साम्राज्य पर मंडरा रहा है वो कोई व्यक्तिगत क्रोध नहीं, बल्कि एक इतिहास का परिणाम है। एक अधूरी प्रतिज्ञा जो एक पूर्व सम्राट ने एक संत से की थी। बीरबल ने पूछा, कौन सा सम्राट, कौन सी प्रतिज्ञा? साधु ने उत्तर दिया, सम्राट हुमायूं ने मेरे गुरु को वचन दिया था कि मुगल दरबार ज्ञान का आश्रय बनेगा, परंतु समय के साथ ये दरबार सत्ता, स्वार्थ और युद्ध की राजनीति में बदल गया। अब समय है उस प्रतिज्ञा को निभाने का, वरना तीसरी रात को काले कमल का श्राप सक्रिय हो जाएगा। बीरबल वापस लौटे। उन्होंने सम्राट अकबर को सब बताया। अब निर्णय का समय था। क्या दरबार अपने अतीत की भूलों को स्वीकार करेगा? क्या वह एक संत की प्रतिज्ञा को पूरा करने को तैयार है, या फिर सत्ता के मोह में श्राप को चुनौती देगा? अकबर चिंतन में डूब गए। उन्होंने सभा बुलाई। तभी एक विचित्र घटना हुई। नीला कमल जो बीरबल के पास था और काला कमल एक दूसरे के निकट आने लगे और उनके मिलने से एक तेज नीली जैसी काली रोशनी उठने लगी। पूरा महल थरथराने लगा। तीसरी रात आई। महल की हर घड़ी रुक गई। समय स्थिर हो गया। दरबार में सिर्फ बीरबल, अकबर और साधु उपस्थित थे। साधु ने काले कमल को दरबार के बीच में रखा। वो बोला, अब आखिरी निर्णय तुम्हारे हाथ में है सम्राट। ये कमल या तो साम्राज्य की चेतना को जगा सकता है या उसे चिरनिंद्रा में डाल सकता है। अकबर ने कहा, मैं निर्णय लूंगा, पर उससे पहले मुझे ये जानना होगा, तुम कौन हो? साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उसमें वही प्रतिबिंब था जो बीरबल ने नीले कमल के आईने में देखा था। बीरबल ने चौंक कर कहा, ये तो, और तभी सब कुछ धुंध में छिप गया। बीरबल अब तक दो रहस्यमय कमलों, नीला और काला, का सामना कर चुका था। पहला उसकी चेतना की परीक्षा था, दूसरा उसकी आत्मा की गहराइयों की। लेकिन तीसरा कमल, वो अब तक दृश्य नहीं हुआ था, परंतु संकेत मिल चुके थे। आईने के प्रतिबिंब, समय की विरूपता और साधु की पहचान। पिछली कड़ी के अंत में जब सब कुछ धुंध में लुप्त हो गया, बीरबल के चारों ओर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अब समय है तीसरे कमल के संकल्प का, जो तुम्हारी आत्मा को परखने नहीं, पुनः जन्म देने आएगा। बीरबल को ऐसा लगा मानो वो शून्य में तैर रहा है, न समय न स्थान, बस एक असीम शांति। फिर एक चमकदार वस्तु उसके सामने उभरी। ये एक कमल था, पर न नीला न काला। ये एक स्फटिक जैसा पारदर्शी कमल था। एक स्वर गूंजा, ये तीसरा कमल तुम्हारे भीतर के उस सत्य से जुड़ा है जिसे तुमने अब तक स्वीकार नहीं किया, तुम्हारा पूर्वजन्म। स्फटिक कमल के स्पर्श से बीरबल की चेतना एक पुराने युग में पहुंच गई, मौर्य साम्राज्य के काल में। वहां वह एक साधारण बालक था, वात्स्य नामक एक तीव्र बुद्धि बालक, जो एक साधु का शिष्य था। वात्स्य ने एक बार एक श्रापित ग्रंथ पढ़ लिया था, त्रिकाल विनाश सूत्र, जिसके कारण उसे आत्मा के स्तर पर श्राप मिला। जब तक तीनों कमलों के रहस्य न सुलझाओगे, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। सत्ता के समीप रहोगे, पर शांति से दूर। अब बीरबल समझ चुका था, साधु कोई और नहीं, वात्स्य के श्राप को निभाता एक आत्म प्रतिरूप था। धुंध हटती है। बीरबल महल के राजवन में अकेला खड़ा है। अकबर, दरबार, सब अदृश्य। हाथ में वही स्फटिक कमल। अचानक सामने एक वृद्ध पुरुष प्रकट होता है। गुप्त रूप से दरबार का पुराना ग्रंथपाल नाम, उद्यानाचार्य।
वो कहता है, ये तीसरा कमल केवल तब पूर्ण रूप से खिलेगा जब तुम तीनों समयों में एक साथ उपस्थित रह सको, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इसके लिए तुम्हें आत्मा का विभाजन करना होगा। अपने 3 स्व तैयार करो। बीरबल को राजमहल के गुप्त चिंतनगृह में प्रवेश करना होता है, जहां केवल शुद्ध आत्मा प्रवेश कर सकती है। वहां वह ध्यान करता है और उसकी चेतना विभाजित हो जाती है। वात्स्य अतीत का स्वरूप, बीरबल वर्तमान का ज्ञान, अज्ञात आत्मछाया, भविष्य का वह जो अभी तक बना नहीं पर बनेगा। अब तीनों आत्मछवियां तीसरे कमल के चारों ओर घूमती है। तभी अचानक कमल चमकता है और वे तीनों एक गाथा सुनते हैं। 3 कमलों का तीसरा सत्य ये है, जो समय को नहीं मोड़ता वही उसे जीता है, पर जो भविष्य को टालता है वो उसे स्वयं बन जाता है। तीसरी आत्मछाया बीरबल को एक भविष्य दर्शन दिखाती है। एक ऐसा मुगल दरबार जहां अकबर का सिंहासन खाली है और वहां बैठा है एक नया शासक, पर चेहरा धुंध में छिपा है। दरबार में बीरबल का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि एक रहस्यमय अपराधी के रूप में उसे चित्रित किया गया है। ये देखकर बीरबल घबरा जाता है। वो कहता है, ये भविष्य मैं नहीं चाहता, पर आत्मछाया उत्तर देती है, इसीलिए इसे बदलने का अधिकार तुम्हारे पास है, पर एक कीमत पर। तीसरा कमल तभी पूर्ण रूप से खिलेगा जब बीरबल स्वयं को समर्पित करेगा। या तो अपनी स्मृति त्यागेगा या अपनी मुक्ति। स्मृति त्यागने का अर्थ है वो फिर बीरबल नहीं रहेगा। उसे अपना ज्ञान, अनुभव और पहचान छोड़नी होगी। मुक्ति त्यागने का अर्थ है वो हमेशा पुनर्जन्म में फंसा रहेगा, जब तक कि कोई और तीसरे कमल की यात्रा पूरी न करे। राजमहल में पुनः सब वापस है। अकबर, साधु, तारा सभी फिर प्रकट होते हैं। तीसरा कमल बीच में रखा है। अकबर पूछते हैं, क्या ये सब भ्रम है बीरबल? बीरबल धीरे से कहता है, नहीं जहांपनाह, ये ब्रह्मा है, और इस ब्रह्मा में सत्य भी है और छाया भी। फिर वो सभी को देखता है और कहता है, मैं स्मृति त्यागता हूं, ताकि मुगल दरबार भविष्य में सत्य की ओर लौट सके। कमल से एक उजाला उठता है और बीरबल की आंखें मंद पड़ जाती है। कुछ महीने बाद दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ। नाम विवेक दत्त। शांत, गंभीर, बुद्धिमान, पर उसमें बीरबल जैसा हास्य नहीं था, बस एक गहरी सोच। कभी कभी वो चुपचाप कमल के बाग में चला जाता और एक स्फटिक की आकृति को देखता, मानो किसी अनदेखे रहस्य को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तभी तारा उससे कहती है, क्या आपको कभी लगता है कि आप किसी और जीवन में कोई और थे? विवेक दत्त मुस्कुराता है और कहता है, कभी कभी लगता है जैसे मेरे भीतर कोई और भी बोल रहा है, कोई बीरबल जैसा। क्या विवेक दत्त वही बीरबल है जिसने स्मृति खो दी? क्या तीसरा कमल किसी और को पुकारेगा? क्या साधु वास्तव में बीरबल की आत्मछाया है या कोई और साजिश करता? अगली कड़ी में हो सकता है कहानी आगे जाए। बीरबल पुनर्जन्म, चौथे कमल की खोज। बीरबल अब विवेक दत्त बन चुके हैं। एक नया नाम, एक नया जीवन, लेकिन कहीं भीतर कुछ अब भी बिखरा हुआ है, अनकहा है। तीसरे कमल के स्पर्श ने उन्हें उनकी स्मृति से तो वंचित कर दिया, पर आत्मा की अनुभूति मिटाई नहीं जा सकी। राजमहल में सब सामान्य लगता है, पर समय की नब्ज फिर से कांप रही है। विवेक दत्त, जो अब दरबार के सलाहकार हैं, हर रात सपनों में अजीब दृश्य देखते हैं। एक जलता हुआ जंगल, आकाश में तैरते 3 कमल, और एक चौथा कमल जो अदृश्य है लेकिन जिसकी छाया हर दिशा में फैली है। एक दिन तारा उनके पास आती है, कहती है, विवेक दत्त जी, क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों में जो आप देखते हैं वो केवल भ्रम नहीं, किसी आत्मा की स्मृति हो सकता है? विवेक दत्त कहते हैं, मुझे लगता है मैं कोई और था और मैं अभी अधूरा हूं। महल के संग्रहालय में एक पुरानी चित्रपट पुस्तक मिलती है। नाम चतुर्थ पंखुड़ी। उसमें 3 कमलों के रंगों का वर्णन है, नीला, काला और स्फटिक। पर चौथे के लिए लिखा है,
वो कमल जो कभी खिला नहीं, केवल प्रतिबिंब में प्रकट होता है और केवल उसे दिखता है जिसकी आत्मा तीनों द्वारों से गुजरी हो। विवेक दत्त किताब को देखते ही कांपने लगते हैं। उनकी उंगलियां अनजाने में उसी प्रतीक को बना रही थी जो किताब में चौथे कमल का चिन्ह था। रात को उनके कमरे की दीवारों पर परछाइयां खेलने लगती है। उनमें एक छाया बार बार प्रकट होती है। उसका चेहरा नहीं दिखता, पर वो हर बार यही कहती है, चौथे कमल तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जो उत्तर नहीं, स्वीकृति मांगते हैं। 3 प्रश्न। तुम कौन थे जब तुम कोई नहीं थे? तुम क्या जानते हो जो तुम भूल चुके हो? क्या तुम मरने को तैयार हो बिना मरे? एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आता है, नाम गणनाचार्य। वो एक पुराना शिलालेख लेकर आता है जिसमें त्रिकालचरण नामक एक भूमिगत शिवालय का जिक्र है जिसे 3 आत्माओं ने मिलकर बंद किया था। उनमें से एक नाम है वात्स्य। विवेक दत्त को ये नाम अजीब रूप से जाना पहचाना लगता है। गणनाचार्य कहता है, उस शिवालय में चौथे कमल की छाया छिपी है, पर केवल वही देख सकता है जो एक बार मृत्यु का स्वाद चख चुका हो। तारा और विवेक दत्त मिलकर एक ध्यान साधना करते हैं। स्वरूप संधि नामक एक पुरातन युक्ति जिसमें आत्मा अतीत से एक स्वरूप को वर्तमान में बुला सकती है। ध्यान के मध्य एक झटका आता है और वहां प्रकट होता है वात्स्य। अब विवेक दत्त, तारा और वात्स्य तीनों मिलकर त्रिकालचरण की खोज में निकलते हैं। त्रिकालचरण एक सूखी नदी के नीचे स्थित एक भूमिगत गुफा निकली। दरवाजे पर लिखा था, यहां समय नहीं चलता, यहां चलते हो तुम। भूलोगे तो बचोगे, जानोगे तो डूबोगे। भीतर प्रवेश करते ही हर व्यक्ति अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखने लगता है। वात्स्य एक ऐसे पल में पहुंचता है जब उसने श्रापित ग्रंथ पढ़ा था। विवेक दत्त एक दृश्य देखता है जहां वो बीरबल था और अकबर उसे मित्र कहकर पुकार रहा था। तारा एक भविष्य देखती है। विवेक दत्त एक अंधे सम्राट के सलाहकार बन चुके हैं, लेकिन उसके चारों ओर एक अपार अंधकार है। 7वां दृश्य चौथे कमल का द्वार। एक विशाल जलकुंड के मध्य एक पत्थर की सीढ़ी पर वो प्रतिबिंबित कमल दिखता है, पर यह केवल जल में है, कोई उसे छू नहीं सकता। उसके नीचे एक और शिलालेख। ये कमल तब प्रकट होगा जब आत्मा स्वयं को छोड़ने को तैयार होगी, पर एक को त्यागना होगा, 3 में से एक को। अब दुविधा है, क्या विवेक दत्त को मरना होगा, या वात्स्य को खो देना होगा, या तारा को? विवेक दत्त कहता है, मैं मरने को तैयार हूं। वात्स्य हंसता है, तुम मर चुके हो बीरबल, अब केवल मैं बचा हूं और मैं तुम्हारा अतीत हूं। अगर तुम मुझे मिटाते हो तो वो सब भी मिटेगा जो तुम थे। चौथे कमल के सामने तीनों खड़े हैं। विवेक दत्त आत्मात्याग की प्रक्रिया में जाता है। तभी तारा चीखती है, रुको। चौथा कमल केवल किसी एक के त्याग से नहीं खुलेगा। वो तभी खिलेगा जब तीनों एक साथ अपनी पहचान त्यागें। पूर्ण आत्मसमर्पण। तीनों एक साथ जलकुंड में उतरते हैं। प्रतिबिंब टूटता है। अचानक जल ठोस बन जाता है और कमल उठकर हवा में खिलता है। ये कमल पारदर्शी भी है और रंगहीन भी, निर्गुण। एक स्वर आता है, ये चौथा कमल नहीं, ये चौथे से परे है आदि कमल, जिसे कोई नाम नहीं दे सकता। जब तीनों बाहर निकलते हैं तो वे अब एक दूसरे को नहीं पहचानते। वात्स्य अब एक युवा ज्योतिषी है जो राजाओं के लिए पंचांग बनाता है। तारा अब एक वैरागिनी है जो हिमालय की गुफाओं में साधना करती है। और विवेक दत्त, वो अब कोई साधारण ग्रंथपाल है जो राजमहल में धूल भरे पन्नों को साफ करता है, पर उसकी आंखों में कभी कभी एक चमक सी दिखती है जब वो कमल शब्द सुनता है। क्या चौथा कमल वास्तव में कोई शक्ति थी या एक ब्रह्म स्थिति? क्या तीनों पात्र कभी फिर मिलेंगे? क्या ये अंत है या किसी नई यात्रा की शुरुआत? अगली कड़ी में हो सकता है हम जाने। कमल शून्य, 5वां रूप और आत्मान्वेषण। तीनों, विवेक दत्त, बीरबल की वर्तमान पहचान खो चुके स्वरूप,
वात्स्य उसका अतीत और तारा उदास भविष्यवत आत्मा अब अलग अलग राहों पर चले गए। पर उन तीनों के भीतर अब एक अनुपम स्मृति का अंश था। उस अंश की पुकार एक नए अध्याय को बुला रही थी। एक ऐसा अध्याय जहां कमल को न रंगों ने न रूपों ने बल्कि शून्यता में पहचानना होगा। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन नगर ब्रह्मपुर से, जहां चतुर्भुज मंदिर खड़ा था, 4 दिशाओं में खुला। इसके केंद्र में एक शून्य रूप कमल अंकित था। इस मंदिर में एक गुफा भी थी और गुफा में लिखा था, जो शून्य में कमल न देख पाए वो जन्म मरण के चक्र से ऊबकर भी नहीं बचेगा। हर आत्मा यहां आती है, कुछ लौट जाती है, कुछ शून्य में मिल जाती है। विवेक दत्त नाम अब जैसे कोई लगता ही नहीं। वहां आता है एक साधक के रूप में। वो मंदिर में ध्यानस्थ बैठा है तो अचानक एक चिड़िया आती है, कंधे पर रुक जाती है। चिड़िया मुस्कुराती प्रतीत होती है और उसी क्षण तारा की स्मृति जीवित हो जाती है। दूसरे दिन द्वार पर एक बालक आता है। उसकी आंखों में वात्स्य की चमक थी। विवेक दत्त सोचता है, क्या ये पुनर्जन्म है या शून्य के भीतर एक भ्रम? एक रात ध्यान के दौरान उसकी आत्मा एक बार फिर 3 प्रश्नों से गुजरती है, पर इस बार स्वरूप बदल गए हैं। तुम शून्य को कैसे जानते हो? तुम शून्य हुई आत्मा किसे कहते हो? क्या तुम्हें किसी की पहचान रह रहकर खोती दिखती है? विवेक दत्त इन प्रश्नों के उत्तर सोचता है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। केवल एक गूंज है, खुद को ढूंढना है तो खुद को खोना होगा। मंदिर के शासनाध्यक्ष एक वृद्ध गुरु ब्रह्म का विवेक दत्त को ले जाते हैं उस गुरुद्वार की एक और गुफा तक, जहां लिखा है, यहां विशुद्ध शून्यता है। यदि आत्मा इस शून्य में समा जाए तो कमल की छाया दिखेगी। विवेक दत्त के भीतर एक तीव्र कंपन होता है। वो गुफा में प्रवेश करता है। भीतर सब अंधेरा। फिर अचानक एक उजली किरण आती है और बीच में खिला होता है एक कमल, जिसका रंग ही नहीं, रूप भी नहीं। वो शून्य का प्रतिपादन था। स्क्रीन पर पंखुड़ियां नहीं, केवल शून्य वातावरण में फियाजे थे। अचंभित होकर विवेक दत्त कदम बढ़ाता है, पर जब वो उस ओर जैसे ही जाता है, कमल धुंध में विलीन हो जाता है। वही गुरु की आवाज आती है, कमल न मिला? जाहिर है वो रूप में नहीं, अनुभव में था। तुमने महसूस नहीं किया। विवेक दत्त का मन शांत होता है, लेकिन तभी उसकी आत्मा में एक और अंश जागता है। एक ऐसा अंश जो जीता भरा हुआ था और जिसे उसने खो दिया। वो देखता है एक बीरबल जो दरबार में संवाद कर रहा है, एक विवेक दत्त जो धूल झाड़ रहा है, एक वात्स्य जो लालटेन जलाकर पुस्तक पढ़ रहा है, एक शून्यस्व जो सिर्फ सांस ले रहा है, और इधर उधर की सभी स्मृति पंखुड़ियां कह रही थी, तुम सब हो, कोई नहीं हो, फिर भी सब कुछ हो। तभी गुरुद्वार की दीवार में एक दर्पण प्रकट होता है। उसमें सभी रूपों का प्रतिबिंब एक साथ दिखता है। बीरबल, विवेक दत्त, वात्स्य, तारा और एक खाली छवि, आदि आत्मा। तभी गुरु बोले, अब तुम तैयार हो एक चौथे चरण के लिए, लेकिन ये केवल शब्दों से नहीं, अनुभूति से पार हो सकता है। विवेक दत्त दर्पण पर हाथ रखता है और सब कुछ झपकी लगने जैसा हो जाता है। सबे दिव्य ध्वनि, घंटियां, वाद्य, एक ऐसा संगीत जो शब्दों से बाहर निकलकर वापसी में शून्य बन जाता, फैलती है। और तभी एक स्वर, कमल शून्य रूप में स्वीकृत हो चुका है, पर तुम तैयार हो उस अंतिम गीत के लिए? विवेक दत्त हंसता है, पर फिर मौन हो जाता है। ज्ञान की किरण, अगले क्षण तुम्हारा सामना होगा उन सभी आत्माओं से जिन्होंने तुम्हें बनाया, तोड़ किया, और कमल की उस छाया से जो सिर्फ तुम्हारे भीतर खिलती है। उसके हाथ दीवार पर एक सूची खिंची हुई दिखती है। उसमें मात्र एक शब्द लिखा था, तुम्हारा। विवेक दत्त सिर झुकाकर बैठ जाता है। गोधूली की धुंध में वो पहचान है, पर ना पहचान का दंश। तीनों आत्माएं, विवेक दत्त, पूर्व बीरबल, तारा और वात्स्य, अब भिन्न राहों पर है। फिर भी एक रहस्यमय आकर्षण
उन्हें धीरे धीरे उसी केंद्र की ओर खींच रहा है जहां उनका प्रारंभ हुआ था, नीले कमल का क्षेत्र। पर इस बार कोई कमल जल में नहीं तैर रहा, न कोई गुफा मार्गदर्शन दे रही है। इस बार मार्ग है भीतर, और द्वार है आत्मशून्यता, जहां न समय है न पहचान, केवल एक मौन प्रतिध्वनि, तुम कौन हो। हिमालय की एक निर्जन गुफा में साधना करती हुई तारा एक दिन ध्यान में जाती है। ध्यान के दौरान वो एक प्रकाश मंडल में प्रवेश करती है, जहां उसे नीला नहीं बल्कि शून्य में विलीन कमल दिखाई देता है। कमल बोलता नहीं, पर वो उसकी चेतना में प्रश्नों का संचार करता है। क्या तुम्हारी साधना वास्तव में तुम्हारा त्याग है? क्या तुम अपने भीतर का वह तत्व पहचान सकती हो जो कभी जन्मा ही नहीं? क्या तुम मेरी और बिना आंखों के देख सकती हो? इन प्रश्नों के साथ तारा का ध्यान टूटता है। वो जानती है कोई शक्ति अब उन्हें पुकार रही है। न वह स्थान से जुड़ी है, न शरीर से, बल्कि चेतना के उस बिंदु से जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। वात्स्य अब एक बालक रूप में उज्जैन के एक वैदिक विद्यालय में विद्या प्राप्त कर रहा है, पर वो बार बार अपने स्वप्न में उस त्रिकोणीय द्वार को देखता है जहां नीले, काले और स्फटिक कमल एक संग घूमते हैं, और एक अदृश्य कमल मध्य में है। एक रात वो स्वप्न में उस द्वार से प्रवेश करता है और सुनता है, तुम्हारे 4 जन्मों का चक्र पूरा नहीं हुआ वात्स्य। अगर तुम भीतर प्रवेश करते हो तो तुम्हें त्याग करना होगा, अपने समय का। सुबह उठते ही वो सब कुछ छोड़ देता है और निकल पड़ता है मौन कुंड की ओर, जहां आत्मा स्वयं को भूलकर नया रूप लेती है। राजमहल की लाइब्रेरी में काम करते हुए विवेक दत्त एक दिन एक रहस्यमयी ग्रंथ पर ठोकर खाता है। वो ग्रंथ बिना शीर्षक का है, केवल एक पृष्ठ पर लिखा है, तुम जब मुझे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें लिख रहा हूं। ग्रंथ उसके हाथ से स्वयं पलटता है और वहां दिखता है एक चक्र 5 भागों में विभाजित। जन्म, ज्ञान, भ्रम, विस्मृति, शून्यता। हर भाग में एक कमल अंकित है, पर 5वां शून्यता रिक्त है। उसके भीतर एक आवाज आती है, यदि तुम इस रिक्त को देख सको तो तुम वो बनोगे जो बीरबल था, पर उससे आगे। एक दर्शक, तीनों पात्र तारा, वात्स्य और विवेक दत्त अपने अपने मार्ग पर एक ही संकेत देखते हैं। एक खंडित यंत्र मंत्र जिसमें 3 रेखाएं हैं और एक अज्ञात केंद्र। वात्स्य एक योगी से मिलता है जो कहता है, जिसे तुम नीला कमल कहते हो वो केवल पहली सीढ़ी थी। अब जिसे तुम खोजना चाहते हो वो है अदृश्य कमल, जो समय, स्मृति और इंद्रियों से परे है। तीनों अनजान एक ही स्थान की ओर बढ़ते हैं, सिद्धाश्रम। ये स्थान भौतिक नहीं है, इसका द्वार सपनों, ध्यान और आत्मचेतना में खुलता है। एक पूर्णिमा की रात तीनों 3 अलग दिशाओं से यात्रा करते हुए एक ही क्षण में सिद्धाश्रम में प्रविष्ट होते हैं। वहां कोई द्वारपाल नहीं, केवल एक स्वर्णरेखित वृत्त है जिस पर लिखा है, यहां वही टिक सकता है जो स्वयं को नहीं मानता। भीतर प्रवेश करते ही वे तीनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, पर बोलते नहीं। सब मौन है, जैसे शब्द यहां निषिद्ध हों। एक कक्ष में वे प्रवेश करते हैं, जहां एक आयताकार पत्थर पर एक अदृश्य कमल की छाया घूम रही है। उस छाया को स्पर्श नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी तरंगे तीनों की चेतना में प्रवेश करती है। अचानक तीनों के भीतर अपनी पिछली यात्राओं की स्मृतियां उमड़ आती है। बीरबल के रूप में अकबर के साथ के पल, तारा के नारीत्व संघर्ष, वात्स्य के गुप्त ग्रंथों के अध्ययन। विवेक दत्त बोलता है, क्या ये कमल किसी देवता की शक्ति है या आत्मा का प्रतिबिंब? तारा कहती है, ये वह है जो हमें वो बनाता है जो हम नहीं जानते। वात्स्य कहता है, या ये वह है जो हम सभी है, पर अलग अलग समय में। अंततः तीनों मिलकर उस अदृश्य कमल की छाया को घेरे में लेते हैं। वे ध्यान में लीन हो जाते हैं। धीरे धीरे कमल की छाया उनका आकार लेती है। अब तीनों के शरीर एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। वो कमल अब केवल छाया नहीं, बल्कि प्रकाश मंडल बन गया है। तभी एक गूंजती हुई चेतना बोलती है, अब तुम 3 नहीं रहे, तुम एक हो।
अब तुम बीरबल नहीं, अब तुम केवल दृष्टा हो, जो जानता है पर कुछ नहीं कहता। तीनों चेतनाएं अब एक हो चुकी हैं, पर उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, ये अस्पष्ट है। वात्स्य की आत्मा पूछती है, क्या अब ये अंत है? चेतना उत्तर देती है, नहीं, ये शून्य है, जहां से हर अंत प्रारंभ बनता है। कमल की छाया अंततः आकाश में विलीन होती है। तीनों स्वरूप, विवेकदत्त, वात्स्य और तारा, अपने अस्तित्व के शून्य में विलीन हो चुके हैं और अब एक नए प्रस्थान बिंदु पर है। ब्रह्मरंध्र, वो आंतरिक द्वार जिसके पार आत्मा ब्रह्मा की अंतिम अवस्था को स्पर्श करती है। ये कड़ी विस्तार से बताती है। शिवनाद के साथ जागना, आत्मा का ब्रह्मवान में प्रवेश, माया का अंतिम खंडन, विभक्त राज्य में पुनः पहचान, ब्रह्मरंध्र का उद्गम, चेतना की अंतरिक्ष यात्रा, अंततः एक अकथनीय खुला अंत, सातवीं रात, गुफा में ब्रह्मरंध्र का प्रवेश द्वार। रात और दिन दोनों लुप्त। विवेकदत्त, वात्स्य और तारा ध्यानस्थ अचानक एक गर्भित तीव्र ध्वनि पाते हैं। ये शिवनाद था, जो सब मिथकों और ध्वनियों से परे है। उनमें कमल का अंतिम रूप जागता है, पर यह कोई कमल नहीं, एक ध्वनिबिंब, एक प्रकाश दिशा, एक शून्य पल। शिवनाद जैसे तीव्र हुआ, उन्होंने पाया कि एक श्वेत रेखा गुफा की छत से आकर उनके बीच की जमीन तक सींची जा रही है। मनुष्य की चेतना से ब्रह्मलोक तक एक रेखा। तीनों उसमें स्थान देते हैं। मन धीरे धीरे हल्के पड़ते जाने लगता है, जैसे आत्मा स्वतंत्र हो रही हो। अचानक वातावरण में गुजरती चिपचिपाहट, पिछली कविताएं, भावनाएं, पहचान, माया फिर काम में लगती है। वात्स्य कहता है, मेरी पढ़ाई, मेरी विद्या। तारा कहती है, मेरी मोह। विवेकदत्त कहता है, मेरी सेवा, मेरी बुद्धि। तभी शिवनाद पुनः गूंजते हैं और माया जैसे भंग हो जाती है। सब कुछ एक दर्द रहित बटा निर्विकार तटस्थता में विलीन हो जाता है। जब ध्वनि शांत हुई, तीनों पाए स्वयं को फिर पृथक, लेकिन कोई पहचान उनमें नहीं थी। वात्स्य एक दृष्टा, तारा एक अनुभूति, विवेकदत्त सिर्फ एक आत्मसुधा। और उसी क्षण ब्रह्मरूप दृष्टि संजीश का दर्शन होता है, तीनों आत्माओं का जनक प्रतिधान। तुम तीनों तो कभी थे, पर अब तुम वो हो जो देखता है कि था क्या, है क्या और होगा क्या, लेकिन किसी से न जुड़ा। एक श्वेत प्रभा मंडल में तीव्र प्रकाश से एक छोटा कमल अंकित होता है, शांतिकमल, जो दीपक नहीं जला, न तारे। ये केवल अनुभव था, ब्रह्मरंध्र का कमल। और उस कमल से एक लोमश ध्वनि निकली, अब तुम तैयार हो अंतरिक्ष चेतना में प्रवेश के लिए। पर यह मार्ग नहीं दिखेगा, इसे तुम्हें बनाना होगा। तीनों ध्यान की एकमात्र ध्वनि से कण-कण को प्रकाशित करने लगते हैं। धड़कन थम जाती है, सांस धीमी हो जाती है और चेतना इतना फैलती जाती है कि तीनों का अंतर मिट जाता है। और तभी एक विभेदकारी विस्फोट, 6 दिशाओं में तत्व रूपक रेखाएं फूट पड़ती है। ऊपर बटा नीचे, भीतर बटा बाहर, अतीत बटा भविष्य, और एकांत में एक रिक्त कोना बचता है। ये शून्यता का कोना जो नामहीन है। कमल उसकी केंद्र स्थली बन जाता है। वहां सिर्फ एक शब्द गूंजता है, एकत्व। ब्रह्मरंध्र में जब प्रकाश मंद हुआ, तीनों वापस आते हैं। पर वापस आना क्या है? उनकी आत्माएं कहीं संशोधित, कहीं अनुसंधानशील, कहीं सारहीन हो चुकी है। वात्स्य सूली, संगीत, खटखटाहट में कोई न हो। तारा केवल उस ध्यान मुद्रा में प्रतीत होती है। विवेकदत्त, वो बस उनकी उपस्थिति बन चुका है। और गुफा की द्वार क्षेत्र में एक नव प्रकाशित अक्षर लिखा होता है, शून्य। और वही साथ में एक खुली जगह, जिसका कोई सिमान, कोई व्रत, कोई परिभाषा नहीं। शून्य से निकले 3 प्रकाशपिंड, विवेकदत्त, पूर्व बीरबल, तारा और वात्स्य, अब अस्तित्व के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। उनकी चेतनाएं अब एक रहस्य के चारों ओर घूम रही हैं। सप्तम कमल,
वो जो कभी देखा नहीं गया, केवल अनुभव किया गया। अब न कोई प्रश्न है, न समय, अब केवल उत्तर है। अंतिम उत्तर, जिस नीले कमल की खोज ने इस समस्त कथा को जन्म दिया था, वो कोई भौतिक पुष्प नहीं था। वो एक संकलित चेतना थी, जो समय समय पर संसार के बुद्धिमानों, साधकों और दर्शकों में प्रकट होती है। इसका रंग नीला नहीं था। नीला उस चेतना की एक तटस्थ ऊर्जा का प्रतीक था, जिसमें करुणा, विवेक और वियोग तीनों समाहित है। नीले कमल का जल में खिलना, महल की सरोवर में उसका मिलना और गुफा में उसका छिप जाना, सब प्रतीकों की भाषा थी। ये दर्शाते थे पानी, जीवन का बहाव; महल, सत्ता और मोह; गुफा, आत्मा की गहराई। बीरबल की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा केवल नष्ट नहीं हुई, वो एक अनुत्तर आत्मा बन गई, जिसे कोई एक धर्म, जन्म या भूमि का बांध नहीं सकता था। विवेक दत्त के रूप में वो फिर जागी, पर उसकी स्मृति रुद्ध थी। बीरबल के भीतर की वो दिव्य दृष्टि, न्याय से परे, सच्चाई से ऊपर, केवल तब पूर्ण हुई जब उन्होंने अपने सारे उत्तर छोड़ दिए और शून्य को गले लगाया। बीरबल इस पूरी गाथा में सत्य को खोजते हुए अंततः स्वयं सत्य बन गए। अदृश्य कमल न कोई वस्तु था, न प्रतीक। वो एक ऐसी अवस्था थी जहां दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। जब विवेकदत्त, तारा और वात्स्य तीनों ने अदृश्य कमल का अनुभव किया, तो वे भौतिक नहीं रहे, वे अनुभव बन गए, जो न कहे जा सकते हैं, न दोहराए। ब्रह्मरंध्र वह द्वार था जिससे आत्मा ब्रह्मा में विलीन होती है। लेकिन इस कथा में वह केवल यौगिक द्वार नहीं, बल्कि कथा का समापन बिंदु था, जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभूति आरंभ होती है। विवेकदत्त, तारा और वात्स्य जब उस द्वार से गुजरे, तो वे व्यक्ति नहीं रहे, वे तीन तत्व बन गए: विवेक, ज्ञान, करुणा, तारा, और मौन, वात्स्य। इन तीनों का संलयन ही ब्रह्मा था। जब तीनों अंततः सप्तम कमल के केंद्र में पहुंचे, तब वहां कोई आवाज नहीं थी, बस एक कंपन, एक ऐसा कंपन जो शब्द नहीं बन सकता, केवल आत्मा में गूंजता है। तभी एक अंतिम दृश्य घटता है। कमल के 7 पंख स्वतः खुलते हैं, हर पंख पर एक दृश्य उभरता है: बीरबल का न्याय, तारा का त्याग, वात्स्य का ज्ञान, कमल का गायब होना, गुफा का खुलना, चेतना का एक होना, और एक पूर्ण प्रकाश का विस्फोट। उस विस्फोट के साथ ही तीनों चेतनाएं एकत्र हो जाती हैं और एक बिंदु बनकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ये बिंदु अब कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई समय नहीं, बल्कि केवल एक दृष्टा था, जो अब किसी को देख नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ वही था। नीले कमल का रहस्य अब रहस्य नहीं रहा, वो उत्तर भी नहीं रहा। अब वो केवल शांति है, जिसे न लिखा जा सकता है, न कहा, बस अनुभव किया जा सकता है। और अब कोई पात्र शेष नहीं, कोई कथा शेष नहीं, कोई रहस्य शेष नहीं, अब केवल पूर्णता है।